सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप है सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। पीछे की आवाज़ को इग्नोर मारेंगे बिल्कुल ही। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। तो ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट का देखने से मतलब ट्रीटमेंट देखने से पहले हम क्या करते हैं, फिक्टिशियस एसेट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है कि फिक्टिशियस एसेट हमारा क्या होता है। तो देखो, फिक्टिशियस एसेट। अब फिक्टिशियस एसेट को अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो फिक्टिशियस एसेट हमारा क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट आर नॉट रियल एसेट लाइक कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक। अब जो फिक्टिशियस एसेट, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एसेट वगैरह होगी, लेकिन ये क्या है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट आर नॉट रियल एसेट। ये क्या है, रियल एसेट नहीं है। जैसे कि हमारा कैश एसेट होता है, ठीक है, बिल्डिंग हमारा एसेट होता है, स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो ये सब हमारे कैसे रियल एसेट्स हैं। बट फिक्टिशियस एसेट हमारा रियल एसेट नहीं है, रियल एसेट नहीं है। अब ये है क्या एक्चुअली में, देखो, दे आर एक्चुअली बिग एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट कंपनी हैज़ ऑलरेडी पेड फॉर बट हैज़ नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन इट्स प्रॉफिट रिपोर्ट येट। अब देखो, इतना बड़ा वो जानने की ज़रूरत नहीं है, सरफिल लिखा गया, अभी छोड़ो उसको, उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ध्यान रखना फिक्टिशियस एसेट हमारा क्या होता है, एक तरीके से लॉसेज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हमारी लॉसेज होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिक्टिशियस एसेट हमारा क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट हमारा लॉसेस होता है। ठीक है, अब फिक्टिशियस एसेट को आप एज अ लॉस मान सकते हो। ठीक है, और जो हमारा रिजर्व है ना, रिजर्व को आप एज अ प्रॉफिट एज अ मान सकते हो। रिजर्व प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, उसकी तरह आप मान सकते हो। क्योंकि देखो, रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जब हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चैप्टर नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आप इसको एज अ मतलब ऐसा सोच सकते हो कि पार्टनर को बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और ये क्या है, लॉसेस होते हैं। फिक्टिशियस एसेट हमारे क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये हमारा लॉस होता है। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं उसमें जो हमारा डेबिट बैलेंस आता है वो हमारे क्या होता है, लॉसेस होते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है, तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट के एसेट साइड पर ही ये शो होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। अब देखो, यहाँ पर भी दो तरीके के हैं। रिजर्व में हमने देखा था कि जो पार्टनर है, पार्टनर जो हैं वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी कि वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, और डो नॉट वांट टू डिस्टर्ब या फिर डिस्टर्ब और डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी क्या है, तो वही है, वांट टू राइट ऑफ, यानी कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट और डिस्टर्ब, तो वो क्या करना चाहते हैं, मतलब एक तो वो राइट ऑफ करना चाहते हैं, सिंपल वो बांटना चाहते हैं जो भी लॉसेस हैं, या फिर वो बांटना नहीं चाहते, इतना है। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री कैसी कैसी होगी वो हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। तो उसको मैं यहाँ से लगा देता हूँ लाइन। अब देखो, यहाँ से हम करते हैं, पार्टनर वांट टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट। तो हम देखो कैसे करेंगे, सिंपल लॉस वाली एंट्री कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। अब देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये फिक्टिशियस एसेट हमारा एसेट साइड पे शो होता है। अब ये फिक्टिशियस एसेट के नाम से ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे देगा तो आपको समझना है कि वो फिक्टिशियस एसेट है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे देगा तो आपको समझना है वो फिक्टिशियस एसेट है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे देगा तो आपको समझना है वो फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, तो मतलब आपको ऐसे समझना है कि वो फिक्टिशियस एसेट है। डायरेक्ट लिखा हुआ देगा
इसके बहुत कम चांसेस है, ठीक है। तो वो ऐसा आपको करना है। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीइंग fictitious asset रिटर्न ऑफ, ठीक है, बीइंग fictitious asset रिटर्न ऑफ। अब देखो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, राइट ऑफ हम इसको कर रहे हैं, वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे रिजर्व को, यहाँ पर राइट ऑफ कर रहे हैं। अब बात एक ही एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्या, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या फिर डिस्टर्ब द fictitious एसेट। वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते फिक्टिशियस एसेट को, यानी कि वो देखो एक तरीके से क्या होगा, बैलेंस शीट में चलता रहेगा, यानी बैलेंस शीट से हम बांट देंगे तो बैलेंस शीट से तो हमारा वो खत्म हो गया, लेकिन हम नहीं बांटेंगे तो वो बैलेंस शीट में ही रहेगा, तो वो एक दूसरा इंटरप्रिटेशन है उसका। तो अब देखो उसको हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अब देखो इसकी एंट्री हम अब वो नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो उसकी एंट्री हम देखो क्या करेंगे, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग fictitious asset adjusted among पार्टनर। फिक्टिशियस एसेट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब एक बात आप यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने, हमने पहले रिजर्व को बांटा था, ठीक है, रिजर्व को बांटा था, तो हमने एंट्री क्या की थी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर। अब हमने यहाँ पर उसके बाद हमने गुडविल का एडजस्टमेंट वाला किया था, ठीक है, गुडविल का भी हमने क्या किया था, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग, एडजस्टमेंट वाली की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हमने फिक्टिशियस एसेट का करा, फिक्टिशियस एसेट, तो उसका हमने क्या किया, उसका हमने सैक्रिफाइजिंग डेबिट टू गेनिंग, ठीक है। तो उसका हमने एंट्री ऐसे किया। तो ये तीन मतलब ये जो डिफरेंस है ना आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना, ये आपको डिफरेंसेस क्लियर होने चाहिए। तो मैंने आपको शॉर्ट में समरी यहाँ पर बना करके दे दी, तो ये हो गया। तो आपको एट द एंड क्या ध्यान रखना है, एट द एंड आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, समझ में आया आपको, ठीक है। चलो अब एक और बात, यहाँ पर हमें अब क्या करना होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, शेयर निकालना पड़ेगा। तो शेयर कैसे निकालेंगे, यानी कि पार्टनर का अमाउंट कितना जाएगा, तो फिक्टिशियस एसेट जो भी अमाउंट आया होगा उसको हम इनटू कर देंगे गेनिंग शेयर से, तो हमें ये पता लग जाएगा कि गेनिंग पार्टनर को कितना अमाउंट देना है, ठीक है, मतलब कितना अमाउंट जाएगा गेनिंग शेयर। तो ये हो गया। दूसरा हमारा फिक्टिशियस एसेट इनटू सैक्रिफाइजिंग शेयर। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइजिंग वाले पार्टनर को कितना अमाउंट डालना है वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा। समझ में आया आपको। तो चलो अब क्वेश्चन वगैरह करते हैं इसके। तो देखो उसको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। अब देखो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि ये क्या है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है। ये हमारा क्या है, फिक्टिशियस एसेट। आपको इस चीज़ खुद ही समझना होगा, ठीक है। तो फिक्टिशियस एसेट है, तो ये हमारा लॉस। आप देखो क्या क्या बात है आपके दिमाग में आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता लगा फिक्टिशियस एसेट है, तो आपने समझा ये लॉस है। फिर इसकी हमें एंट्री तुरंत ध्यान में लेके आनी है कि इसकी एंट्री क्या होगी, सैक्रिफाइजिंग डेबिट टू गेनिंग, यानी कि सैक्रिफाइजिंग टू गेनिंग होगा। तो ये सब आपको तुरंत ध्यान रखना है। तो क्या होगा, आपको जब एक्चुअल क्वेश्चन करने जाओगे तो फिर आपको कम लोड पड़ेगा। तो ये हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट हो गया। उसके बाद ये 50,000 है हमारा। फिक्टिशियस एसेट इज रिटर्न ऑफ। फिक्टिशियस एसेट को हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अब देखो हमने इसको राइट ऑफ कर दिया,
तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग नहीं करेंगे, यानी हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। और मैं एक और बात यहाँ पे लिखना भूल जा रहा हूँ बार बार, साइलेंट के केस में ये वाला यूज़ करेंगे, साइलेंट के केस में हम कौन सा यूज़ करेंगे, राइट ऑफ वाला, ठीक है। तो यूज़ इन केस साइलेंट, अगर साइलेंट है तो ये हमें यूज करना है, ठीक है ना। चलो, तो अब यहाँ पर तो वैसे बोल दिया है कि हमने फिक्टिशियस एसेट को क्या करा है, राइट ऑफ कर दिया है, तो हम इसको राइट ऑफ ही करेंगे। वो मैंने एंट्री कर दी थी वहाँ पर एडजस्टमेंट वाली, ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो ये अब हमारा लॉस है, तो हमें इसको राइट ऑफ करना है। तो इसकी एंट्री क्या बताई मैंने, पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट, ठीक है। तो कितने पार्टनर है हमारे पास, 2 पार्टनर है, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए, 50,000 रुपीज़। अब हम इसको बांट देंगे, तो 50,000 ए को कितना जाएगा, इंटू 3/2। अब देखो ये ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है, ये हमारा कौन सा रेशो में बटेगा, ये हमारा ओल्ड रेशो में बटेगा, ठीक है, ओल्ड रेशो में बटेगा, समझ में आया आपको। तो बांटेंगे इसको हम ओल्ड रेशो में 3/2, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी 3/2 नहीं होगा, 3/5 होगा, 3/5। तो इसको हम कर देंगे तो हमारा 30,000 आ गया। फिर ऐसे इसका अगर निकाल लेते हैं 50,000 इंटू 2/5, ये कितना आ जाएगा, ये 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, बीइंग फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, बीइंग फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। हमने क्या कर दिया, फिक्टिशियस एसेट को यहाँ पर क्या कर दिया, हमने राइट ऑफ कर दिया, समझे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं अब हम। ए एंड बी आर 3:2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2-4 मिक्स करके दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व है 40,000 का, तो जनरल रिजर्व हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रिजर्व हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व है। तो अभी आगे देखते हैं क्या बोला है। गुडविल हमारा, ये कौन सा गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर है ये हमारा कौन सा गुडविल हो गया, ये हमारा हो गया एग्जिस्टिंग गुडविल, ये क्या हो गया हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन, मतलब कभी भी क्वेश्चन बनाओ तो ऐसे मार्क कर लो हर चीज़ को। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या, फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉसेस होता है। पहली बार पढ़ो तो ये सब तो करो, ठीक है। तो हमारा कितना कितना हो गया अमाउंट, यह 40,000, वो है 30,000, वो है 50,000। अब देखो आपको एक और बात ध्यान में आनी चाहिए, एग्जिस्टिंग गुडविल है तो इसको हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, बिना कुछ बोले राइट ऑफ करना है हमें इसे। तो इसे राइट ऑफ करेंगे, इन दोनों का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। अब देखो इन्होंने न्यू रेशो कर लिया 1:1, तो ये भी हमारा एक नया रेशो मिल गया। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखना, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गुडविल वैल्यूड। अब एक और सी बात बोल दी इसने यहाँ पर, इसने गुडविल वैल्यू हुआ है 1,80,000 का, तो 5 जनरल एंट्रीज, तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 जनरल एंट्रीज लगेंगी। और देखो कैसे कैसे लगेंगी। अब यहाँ पर इसने बोल दिया कि पार्टनर जो है वो जनरल रिजर्व को और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है, वो क्या डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, एक मिनट पानी पी लेने दो मेरे को। चलो देखो, अब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसका मतलब क्या, वो एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एडजस्ट करना चाहते हैं। अब जनरल रिजर्व को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम कैसे करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अब ये करने के लिए सबसे पहले तो हमें यही पता लगाना होगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है और गेनिंग रेशो क्या है। तो मैं
हम ये ना इस वाले पेजेस पे करते हैं क्योंकि ये हो नहीं पाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं मस्त, क्या है ये, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वर्किंग नोट करूँगा, ठीक है। आप इसको लास्ट में भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या निकालने हैं, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन यहाँ पर गेन कर रहा है। तो कितने पार्टनर है हमारे पास, टोटल 2 ही पार्टनर है, ठीक है। तो ए हैं एंड बी हैं हमारे पास। तो इनका ओल्ड रेशो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैसे पता लगाते हैं हम, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके। तो ओल्ड शेयर इनका क्या 3:2 था, यानी कि 3/5, ये हो गया 2/5। न्यू रेशो क्या था 1:1, यानी कि 1/2, और ये 1/2। अब इसको करो आप, 5 2 10, 5 2 10 हो गया, 3 2 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अब यहाँ पर डेबिट क्रेडिट मत लिखना, ठीक है, सेक्रीफाइस ही कर रहा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, ये हमारा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का देखें तो 5 2 10, ठीक है। तो 2 2 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1/10। तो ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा गेन कर रहा है, समझ में आया आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंट्री, पहला एंट्री यहाँ पर क्या करते हैं, पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। इस गुडविल को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो इस गुडविल को हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर कौन कौन से, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लाइन कट गया गाइस, बड़ा दिक्कत है, अब गर्मी लगेगी। अब गुडविल कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे 30,000 का गुडविल है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, आ गई तो फिर और आगे करेंगे, नहीं तो यार गर्मी में नहीं कर पाऊंगा मैं। 30,000। अब इसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी हमारा कैसा जाएगा, ओल्ड रेशो में करते हैं हम इसको, ठीक है। ओल्ड रेशो में, तो उसको ओल्ड रेशो में कर देते हैं। तो देखो ओल्ड रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो क्या है 3:2, तो 3:2 है, तो 30,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको करोगे तो 15 5, तो 5 6 30, तो 6 18,000, और उसका यहाँ पे 12,000, ठीक है। तो एक एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब दूसरी एंट्री हम यहाँ पे कैसे करेंगे, दूसरी एंट्री देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे क्या, दे डू नॉट वांट डिस्टर्ब द जनरल रिजर्व। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल रिजर्व की सबसे पहले तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। हमने क्या करते, गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हम जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, जनरल रिजर्व का काम करते हैं। तो देखो जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को हमें एडजस्ट करना है। तो उसका क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देखो अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गेन हमारा बी कर रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी कि बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बी का कितना शेयर आ जाएगा, देखो अब हम इसको शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा जनरल रिजर्व है। तो जनरल रिजर्व है कितना हमारा 40,000, तो 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना है 4,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4,000, क्योंकि सेम ही है दोनों, तो 4,000 हो गए। अब यहाँ पर बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, हमने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो तीसरी एंट्री पास करते हैं हम, थर्ड वन। अब देखो थर्ड वन में क्या करता हूँ, ये इसकी एंट्री पास करता हूँ, गुडविल वैल्यूड एट 1,80,000, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी क्या होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है। इसकी एंट्री भी हम क्या लिखेंगे,
गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो देखो उसको करते हैं हम, कहाँ चला गया, बड़ा गंदा गर्मी लग रहा है गाइस। तो देखो डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजमेंट, तो गुडविल वैल्यूड वाली करते हैं, तो उसकी भी हमारी क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, अच्छा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, देखो दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है मेरा, ये क्वेश्चन करवा के ना वैसे खत्म ही हो जाएगा टॉपिक। तो एज कैपिटल अकाउंट तो कितना है, 1,80,000, अमाउंट भी सेम मत लिख देना, 1,80,000 इंटू 1/10, तो ये कितना हो गया 18,000, ये भी यहाँ पर भी हो जाएगा 18,000, आप करोगे तो सेम आएगा, ठीक है। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्ट, हमने गुडविल एडजस्ट कर दिया। अब चौथा फिक्टिशियस एसेट का क्या है, देखो फिक्टिशियस एसेट पे अपने को क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट को हमें यहाँ पर उसने बोला कि डिस्टर्ब नहीं करना, यानी कि हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, यहाँ पर ए सैक्रिफाइस, देखो यहाँ पर कि कौन सैक्रिफाई कर रहा है, ए सैक्रिफाई कर रहा है, तो ए को हम डेबिट करेंगे, बी को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या देखा कि फिक्टिशियस एसेट के केस में जब हम उसको एडजस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये देखो आप। तो यहाँ पर भी हम इसको करेंगे, तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग टू बीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे लिखेंगे, कितना था यहाँ पे, एक सेकेंड, 50,000, तो 50,000 इंटू 1/10 और 50,000 1/10, तो ये आ गया 5,000, ये भी आ गया हमारा 5,000, ठीक है। तो बीइंग फिक्टिशियस एसेट एडजस्टेड, ठीक है बच्चों, चलो बढ़िया, ठीक है, इसको ऐसे लाइन लगा लेना, मतलब जनरल एंट्री तो आप करोगे तो अच्छे से करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। अब वैसे भी आपके टॉपिक मतलब शायद ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कल हमें करना WCR, तो ये हम कल करेंगे, पूरा का पूरा निपटा देंगे। तो अभी देखो लाइट भी कट गया ना, गर्मी लग रही है बड़ी गंदी, तो हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।